अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हमारा टॉपिक है डिफिनीशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है? जिस तरह स्टूडेंट हमारे पास है मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक भी बिल्कुल उसी तरह एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आज हम स्टैटिस्टिक को डिफाइन करेंगे। स्टैटिस्टिक है क्या? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम इसके डिफिनीशन लिखो। ठीक है, डिफिनीशन ऑफ स्टैटिस्टिक। Statistics is defined as collection, presentation, and analysis. It is defined as collection, analysis, and interpretation of the numerical data, in any field of study. Field of study is called statistics. ठीक है, एक और क्वेश्चन स्टूडेंट के स्टैटिस्टिक्स की मानिए शुमार करना और मैथमेटिक्स, इन दोनों में फर्क क्या है? प्लीज डिफिनेशन को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा आपको। स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स में स्टूडेंट मेन फर्क ये है कि स्टैटिस्टिक्स आपको लोकेशन बताता है, सेंटर बताता है, और मैथमेटिक्स आपको एग्जैक्ट रिजल्ट देता है। क्या करता है स्टूडेंट? स्टैटिस्टिक्स आपको लोकेशन बताता है, सेंटर, और मैथमेटिक्स आपको एग्जैक्ट रिजल्ट देता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आपके पास है 2, 5 and 2, इसको जमा कर क्या आता है? 2 + 5 = 7 आता है। ये हमारे पास है मैथमेटिक्स। लेकिन अगर स्टैटिस्टिक्स करें तो ये देखो ना, 7 आ गया, 7 को 2 पे डिवाइड क्या आता है? 3.5। तो 7 जो स्टैटिस्टिक का जो सेंटर है ना उसका डेटा का, वो हमारे पास क्या है? 3.5। इसको कहते हैं स्टैटिस्टिक्स, और जो हमने सिर्फ प्लस किया इसको कहते हैं मैथमेटिक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड एज कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा इन एनी फील्ड ऑफ स्टडी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, मैं एक क्लास के स्टूडेंट की एवरेज मार्क्स मालूम करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्लास है, फर्स्ट ईयर स्टेट क्लास है, तो इसकी में टोटल तादाद है फॉर एग्जाम्पल 50 स्टूडेंट है। अब इसमें मैंने क्या करना है? इसका मैं परसेंटेज मालूम करना चाहता हूँ, एवरेज, कि इस क्लास में ए ग्रेड वाले ज्यादा है, बी ग्रेड वाले ज्यादा है, या फेल ज्यादा है। तो इससे मैं क्या करूँगा? सैंपल सेलेक्ट करूँगा। n = 10 स्टूडेंट मैंने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब इस 10 स्टूडेंट में मैं क्या करूंगा? एनालिसिस करूंगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है डिफाइंड एज कलेक्शन, पहले हमने डेटा को कलेक्ट किया, प्रेजेंटेशन तरतीब देंगे उसको, फिर एनालिसिस हम तजिया करेंगे, एंड इंटरप्रिटेशन, और आखिर में फर्क क्या है? तशरीह करेंगे कि इस क्लास में फेल स्टूडेंट ज्यादा है, ए ग्रेड वाले ज्यादा है, बी ग्रेड वाले ज्यादा है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको क्या कहते हैं? अब मैं इस 10 स्टूडेंट को चेक करूंगा कि यार इसमें ए ग्रेड वाले ज्यादा है, बी ग्रेड वाले ज्यादा है, सी ग्रेड वाले ज्यादा है, फेल ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? जिस पे जो हम काम करेंगे वो स्टैटिस्टिक्स हम करेंगे के मुताबिक हम इसमें करेंगे। तो इस पे हम क्या अप्लाई करेंगे? स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे। अब फॉर एग्जांपल इसी क्लास का अगर मैं वेट मालूम करूंगा या हाइट मालूम करूंगा, ठीक है, वेट मालूम करूंगा या हाइट मालूम करूंगा स्टूडेंट, तो ये आपके पास क्या होगा? या फिर इस पे हम क्या करेंगे? स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो अब हमारे पास कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसको मैं हम डिफाइन करें। पहले हमारे पास पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है स्टूडेंट? पॉपुलेशन स्टूडेंट, वैसे ही पॉपुलेशन की माने स्टूडेंट्स आबादी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टैटिस्टिक का मतलब है जिस चीज में मैं इंटरेस्ट हूं, यानी ये पॉइंट स्टूडेंट नोट करो कि स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन, जिस चीज के बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं उसकी टोटल तादाद को क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं।
उसकी टोटल तादाद को क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक क्लास में फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 50 स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट ये 50 जो है ना हमारे पास, इसको कहते हैं पॉपुलेशन। हाइट, अगर मैं इसका हाइट मालूम करूंगा तो टोटल तादाद की हाइट जो है वो हमारे पास पॉपुलेशन है। अगर मैं इसका वेट मालूम करूंगा तो वेट जो है टोटल तादाद वो हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन है। स्टूडेंट पॉपुलेशन क्या है स्टैटिस्टिक में, इस चीज के बारे में मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता हूं, उसकी टोटल तादाद को क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। स्टूडेंट क्लियर हो गया आपके पास? अब इसकी डिफिनेशन लिखो, टोटल नंबर ऑफ अंडर स्टडी, टोटलिटी इस तरह लिखो, टोटलिटी एग्रीगेट under study observation is called statistics. So population, population. Totality aggregate under study observation is called population. Totality aggregate under study observation is called population. And it is denoted by कैपिटल N. पॉपुलेशन को हम टोटल कैपिटल N से डिनोट करते हैं। पॉपुलेशन टोटल तादाद को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, कैपिटल N से डिनोट करते हैं, और सैंपल को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट? अब फॉर एग्जांपल एक पैकेट है, इसमें सेब है, एप्पल है, ठीक है? तो अब आपने मालूम करना है कि इसमें फॉर एग्जाम्पल इस पैकेट में टोटल 500 सेब है, एप्पल है। अब हमने क्या करना है, चेक करना है कि इस पैकेट में खराब एप्पल ज्यादा है या सही ज्यादा है। तो इनसे हम क्या सैंपल सेलेक्ट करेंगे, 50 या 100। तो ये स्टूडेंट ये आपके पास जो है ना कैपिटल N डिनोटेड बाय सैंपल, यानी टोटल तादाद जो इसके दरमियान है वो आपके पास कैपिटल N है, और जो हम इससे सैंपल बाहर निकाल करेंगे उसको हम क्या कहते हैं, सैंपल डिनोट करते हैं, स्मॉल n से डिनोट करते हैं। स्मॉल n डिनोटेड बाय सैंपल एंड कैपिटल N डिनोटेड बाय टोटल तादाद। ठीक है? अब फॉर एग्जांपल एक मार्केट है, फॉर एग्जांपल इसमें टोटल दुकान है, फॉर एग्जांपल 500 दुकान या 1000 दुकान है। तो अब हम इसका क्या करें, इसका प्रॉफिट मालूम करें कि डेली बेस पे या मंथली वो कितना प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये टोटल शॉप जो है ना, फॉर एग्जांपल मेलोडी शॉप या पारा, तो इसकी टोटल तादाद जो है ये आपके पास पॉपुलेशन दुकान, और इसे अगर हम सैंपल सेलेक्ट करें, ये आपके पास क्या है, सैंपल है। ठीक है? इसको क्या कहते हैं, कैपिटल N डिनोटेड बाय पॉपुलेशन एंड स्मॉल n डिनोटेड बाय सैंपल आपके पास डिनोट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट? अब एक हमारे पास दूसरा टॉपिक है सैंपल। अब सैंपल पॉपुलेशन की डिफिनेशन तो होगी, आप सैंपल की डिफिनेशन स्टूडेंट लिखो। ठीक है? सैंपल आप सबको पता है, सैंपल की मानी है नमूना, किसी चीज का नमूना। फॉर एग्जांपल कोई आप चीज सेलेक्ट करते तो उसको आप सैंपल लेते। मेडिसिन वाले आते, जब दुकान वालों के पास आते हैं तो उसको आप एक सैंपल दे देंगे, नए मेडिसिन हमने बनाए, इसको सैंपल के बेस पे आप यूज करो। किस तरह वो जो 3-4 सिरप वगैरह देते हैं, टेबलेट देते, वो आपके पास क्या है, सैंपल है। और इसकी टोटल तादाद जब बाद में आ जाती है तो उसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है? सैंपल एनी पार्ट ऑफ पॉपुलेशन is called sample. Any part of population is called sample, and it is denoted by small n. सैंपल को हम किस चीज से स्टूडेंट डिनोट करते हैं, स्मॉल n से डिनोट करते हैं। कैपिटल को सैंपल को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, और कैपिटल N पॉपुलेशन को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट एक पैकेट इसमें मैंगो से आम है, ठीक है? उसमें टोटल फॉर एग्जांपल 70 आम है टोटल। ठीक है स्टूडेंट? अब हम ये चेक कर रहे हैं कि इस पैकेट में जो आम है वो ज्यादा खराब, पैकेट में खराब आम ज्यादा है या सही आम मैंगो ज्यादा है। ठीक है? यानी इस पैकेट में टोटल 70 मैंगोज है। ठीक है? अब हमने चेक करना है कि इस पैकेट में खराब मैंगो ज्यादा या
कम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इससे सैंपल सेलेक्ट करें, n इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल हमने 30 सैंपल सेलेक्ट कर दिए, ठीक है, इस पॉकेट से एक इधर से निकाल दिए, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, सेंटर से, यानी टोटल हमने 30 सैंपल उनसे निकालने, ठीक है। अब ये देखो स्टूडेंट, ये टोटल तादाद जो है इसके अंदर जितने मैंगोज हैं वो टोटल तादाद है आपके पास, कैपिटल है वो पॉपुलेशन है, और जो मैं ये 30 मैंगो बाहर निकालूंगा इसको क्या कहते हैं, आपके पास सैंपल है, ठीक है। अब अगर इस 30 में खराब आम ज्यादा होंगे तो फिर हम कहेंगे इस पैकेट को हम रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर सही ज्यादा होंगे तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये आपके पास है। अब स्टूडेंट एक क्लास है, फॉर एग्जांपल इसमें n इज इक्वल टू 30 स्टूडेंट है, कैपिटल N 30, और इस सैंपल साइज n इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट, कि इस क्लास की एवरेज हाइट या वेट कितना है, तो इससे हम 5 स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। ये टोटल तादाद जो है ना 30 आपके पास क्या है, सैंपल पॉपुलेशन है, और ये जो आपके पास स्मॉल एन हमने सेलेक्ट किया ये आपके पास सैंपल है, ठीक है स्टूडेंट। अब अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, वो उसको क्या है, डिफिनीशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में हो गया। अब सैंपल हो गया, पॉपुलेशन हो गया, अब हमारे पास एक पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स नहीं, स्टैटिस्टिक इसके साथ एस नहीं लिया, ठीक है स्टूडेंट, इसके साथ एस नहीं, आखिर में सी पे खत्म है। स्टूडेंट पैरामीटर वो वैल्यू होता है जिसका रिजल्ट हम टोटल पॉपुलेशन से हासिल करें। पैरामीटर a numerical value which is obtained from a population values is called parameter, and statistic क्या हो गया, a numerical value which is obtained from a sample values is called statistic, ठीक है। a numerical value which is obtained from a sample population values is called parameter. For example, सिग्मा, ठीक है। ये टॉपिक सिर्फ आपकी इस कोर्स में ना मेन हो गया, ठीक है, प्रॉपर ये तो आपको, इसलिए मैं आपको सिर्फ मेन लिखता हूँ कि आपके कोर्स में सिर्फ मेन है, पॉपुलेशन मीन, ठीक है, एवरेज, और बाकी जो है वो इसमें है। दूसरा हमारे पास स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक अ न्यूमेरिकल वैल्यू which is obtained from a population value, sample value is called statistic. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट आप लोगों ने एक्स बार पढ़ा, ठीक है, पॉपुलेशन मीन एक्स बार आप लोगों ने पढ़ा, ये आपके पास क्या है स्टूडेंट, इसको कहते हैं पॉपुलेशन पे, इसके पॉपुलेशन से जो रिजल्ट हम हासिल करें उसको कहते हैं पैरामीटर, और सैंपल से जो रिजल्ट हम हासिल करें उसको कहते हैं स्टैटिस्टिक। अ न्यूमेरिकल वैल्यू व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ पॉपुलेशन वैल्यू is called parameter, and a numerical value which is obtained from a sample value is called statistic, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट पैकेट है, ठीक है, इसमें लक्स साबुन है, टोटल कितने, n इज इक्वल टू पॉपुलेशन तादाद है, फॉर एग्जांपल 40 टोटल साबुन है, 40 साबुन है इसमें, ठीक है। अब मैंने ये चेक करना है कि इस पैकेट में जो साबुन है उसकी क्वालिटी कौन सी है, सही क्वालिटी है, 2 नंबर चीज है। अब मैंने सुना ये चीज 2 नंबर सही नहीं है, अब हमने इसको क्वालिटी को चेक करना है, ठीक है। तो हम किस तरह चेक करेंगे, इसे हम n इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 10 साबुन मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है, और 10 स्टूडेंट को मैं दे दूंगा, सॉरी 40 के 40 साबुन अगर मैं 40 के 40 साबुन अगर मैं बाहर निकालूं और 40 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करूं और उसको कहूं कि इसको चेक करो कि इसकी सफाई किस तरह, खुशबू किस तरह है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इससे जो रिजल्ट आपके पास आएगा उसको कहते हैं पैरामीटर, और जो हम सैंपल के बेस पे हासिल करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 40 है टोटल साबुन, और इस तरह अगर हम n इज इक्वल टू 5 साबुन सेलेक्ट करें, 1 2 3 4 इस तरह 5,
तो इस सैंपल से जो रिजल्ट हम हासिल करें इसको कहते हैं पैरामीटर। अगर ये सब के सब साबुन में बाहर निकालो और 4 लोगों में स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करो या लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करो, इससे जो रिजल्ट मेरे पास आ जाए उसको कहते हैं पैरामीटर। ठीक है, यानी जो रिजल्ट हम टोटल तादाद से हासिल करें उसको कहते हैं पैरामीटर, और जो रिजल्ट हम सैंपल के बेस पे हासिल करें उसको कहते हैं स्टैटिस्टिक। ठीक है स्टूडेंट, अब ये आपको क्लियर हो गया। अब हमारे पास एक और चीज है, ठीक है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। स्टूडेंट वेरिएबल क्या होता है? ठीक है, वो खसूसियात जो इसमें चेंजिंग होती है, टाइम के साथ कोई चेंजिंग होती है, ठीक है, उसको कहते हैं वेरिएबल। फॉर एग्जांपल टमाटर की प्राइस देखो, इसमें दिन ब दिन चेंजिंग या ज्यादा या कम, उसको क्या कहते हैं? ये आपके पास क्या है? वेरिएबल है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो 1 दिन का होता है, 2 दिन, 3 दिन, 30, 40, 60 साल तक पहुंच जाता है, इसको वेरिएबल कहते हैं। लेकिन कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल 2 1 2 3 3 4 4, ठीक है, 1, अच्छा, इसकी वेरिएबल 1 2 3 4, ये आपके पास वेरिएबल है। अगर मैं लिखूं के 2 2 2 2 सब 2 2, इसको कांस्टेंट कहते हैं, यानी सब के सब सेम वैल्यू, जिसमें कोई भी चेंजिंग ना हो उसको कहते हैं कांस्टेंट। एंड वेरिएबल में चेंज 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें चेंजिंग होती है उसके आपके पास क्या वेरिएबल है। ठीक है स्टूडेंट, न्यूमेरिकल विच वैल्यू विच चेंज या उसका कैरेक्टरिस्टिक आर चेंज, ठीक है, फ्रॉम टाइम टू टाइम आर प्लेस टू प्लेस, इसको क्या कहते हैं? वेरिएबल। एंड अ फिक्स्ड वैल्यू विच वैल्यू न्यूमेरिकल विच डज नॉट चेंज, ठीक है, इज कॉल्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, और न्यूमेरिकल वेरिएबल में क्या होगी? टाइम के साथ साथ तब्दीली होगी। ठीक है, अब हमारे पास वेरिएबल के टाइप है कि डिस्क्रीट वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल है, और एक कंटिन्यूअस वेरिएबल है, दूसरा कंटिन्यूअस। ठीक है, डिस्क्रीट वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू को स्टूडेंट हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ चेयर 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ हाइट 5 फुट 6 फुट 7 फुट 8 फुट, इसको हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन कंटिन्यूअस वेरिएबल को होता है जिसकी वैल्यू को हम काउंट नहीं, इसकी हम पैमाइश कर सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे? काउंट कर सकते हैं, यानी डिस्क्रीट वेरिएबल की वैल्यू को हम काउंट करेंगे, कर सकते हैं, और कंटिन्यूअस वैल्यू को हम काउंट नहीं कर सकते। शॉर्टकट जिस वैल्यू की हम न्यूमेरिकल वाइज पे काउंट कर सकते हो डिस्क्रीट है, और अगर जिसकी हम पैमाइश करें उसको क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल की वैल्यू को हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस वेरिएबल को वैल्यू को हम क्या करते हैं? काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइट 5 फुट 6 फुट 7 फुट 8, इसको हम काउंट करते हैं। टेम्परेचर को देखो, इसकी हम पैमाइश करते हैं। ठीक है, अब देखो ना, मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी सर्दी, इसको हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, लेकिन डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है? नंबर ऑफ फैमिली मेंबर 1 2 3 4, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ कॉलेज सेक्शन फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर। ठीक है, ये आपके पास डिस्क्रीट वेरिएबल है, और जिसकी वैल्यू को हम स्टूडेंट काउंट कर सकते नहीं कर सकते, जिसकी हम पैमाइश करते हैं, वो आपके पास कंटिन्यूअस वेरिएबल है। ठीक है, तो क्लियर हो गया? तक किसी को इंशाल्लाह कोई भी मसला नहीं होगा। अब दोबारा मैं आपको रिमाइंड करता हूं कि पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक में डिस्क्रीट एंड वेरिएबल में आता हूँ, फिर कंटिन्यूअस डिस्क्रीट वेरिएबल में आता हूँ। पैरामीटर स्टूडेंट वो वैल्यू होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए मैं दोबारा आपको रिपीट करता हूँ, जो हम पॉपुलेशन के वैल्यू से हासिल करें, और स्टैटिस्टिक्स हो जाना जिसका रिजल्ट हम सैंपल वैल्यू बेस पे हासिल करें, उसको कहते हैं स्टैटिस्टिक। ठीक है, उसके बाद फिर हमने वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल वो वैल्यू होता है जिसके में चेंजिंग होती है, और कंटिन्यूअस कांस्टेंट वो वैल्यू जिसको फिक्स होती है, जिसमें कोई भी चेंजिंग ना हो। ठीक है, इसको कहते हैं कांस्टेंट। फिर हमने डिस्क्रीट वेरिएबल पढ़ लिया और कंटिन्यूअस वेरिएबल पढ़ लिया। डिस्क्रीट वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू को स्टूडेंट हम काउंट कर सकते हैं, और कंटिन्यूअस वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू की हम पैमाइश करते हैं। ठीक है, फिर हमने पहले पढ़ा पॉपुलेशन पढ़ा है और सैंपल पढ़ा है। स्टूडेंट पॉपुलेशन टोटल स्टैटिस्टिक में जिस चीज के बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं उसकी टोटल तादाद को कहते हैं पॉपुलेशन, एंड जिसकी वैल्यू को हम क्या करते हैं? सैंपल हासिल करें पॉपुलेशन, इसको कहते हैं सैंपल। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ पॉपुलेशन वैल्यू इज कॉल्ड पैरामीटर, एंड न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम
अ सैंपल वैल्यू इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक, ठीक है, एंड स्टैटिस्टिक, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सैंपल वैल्यू इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक, ठीक है। फिर हमने वेरिएबल पढ़ा और कांस्टेंट भी पढ़ा। इंशाल्लाह स्टूडेंट किसी को कोई भी मसला नहीं होगा यहाँ तक। अगर किसी को कोई भी मसला हो तो फिर आप मुझसे क्लास के टाइम पूछ भी सकते हो, ठीक है। इंशाल्लाह किसी को कोई भी मसला नहीं होगा। तो दूसरा टॉपिक जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक जो है ना स्टूडेंट, जो आपका मेन ये सिर्फ इसकी थ्योरी आएगी स्टूडेंट, ठीक है। इसका कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपके चैप्टर तीसरे थे ना ज्यादातर उधर से आएंगे। चैप्टर 2 में भी है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है छोटे छोटे, ठीक है। लेकिन जो मेन आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे वो चैप्टर 3-4 से आएंगे, ठीक है। यानी इंडेक्स नंबर का चैप्टर जो है ना और चैप्टर नंबर 3 मीन मीडियन मोड का होगा, उससे आपके पास टोटल आपके पास उधर से आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।